मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे जैसे मैं व्यस्त हूँ। देखिए ये चिया सीड मैंने रात में 1 चम्मच डाल के इसमें भिगो दिया था और वही पानी मैं अभी खाली पेट पी लूँगी। जैसे आपने देखा मैं जस्ट ब्रश करके आई हूँ तो बस इसको मैंने पी लिया और उसके बाद से मैं बाकी का काम करूँगी, किचन में जाऊँगी, उसके बाद से चाय वगैरह इन लोग को बना के दूँगी। तो उन लोग को चाय वगैरह बना के मैंने दे दिया था और मुझे करना था थोड़ा डस्टिंग। तो ये हर 3-4 दिन पे मुझे करना ही होता है डस्टिंग, क्योंकि मेरा जो मकान है वो रोड पर है तो धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा आता है ना, तो करना होता है। उसके बाद से इधर किचन में मेरा खाना भी बन रहा है, सहजन की सब्ज़ी बन रही है मेरे वहाँ आज, और दाल और रोटी। आजकल सहजन खूब मार्केट में आ रहा है ना, तो सहजन आप लोग भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इधर दूध वगैरह भी गर्म हो गया है, तो उधर मेरा खाना भी बन रहा है और इधर फिर मैं अपने रूम की आ गई हूँ डस्टिंग करने। तो इधर डस्टिंग वगैरह करके उसके बाद से फिर मैं नहाऊँगी और नहाने वाने बाद बाकी का खाना बनाऊँगी। और जैसे कि आज है संडे तो आज तो खैर छुट्टी ही है, तो मैं भी एकदम फुर्सत से काम धाम कर रही हूँ अपना। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा रही हूँ फेस मास्क, और काफ़ी दिन हो गए थे लगाए हुए, तो थोड़ा सा अपना स्किन रूटीन भी करना ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं दिखा दूँगी ये कौन सा फेस मास्क है। और तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा लिया है और ये है मामाअर्थ का, देखिए एप्पल साइडर विनेगर फेस मास्क। और आप लोग सोच रहे होंगे एप्पल साइडर विनेगर पीती भी हैं और वो लगा भी रही हैं, तो ये बहुत पहले का मैंने मंगाया हुआ है। देखिए फॉर क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन के लिए है, पैराबिन सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, विथ बायो एक्टिव। और इसका प्राइस है 499। मुझे ऑनलाइन सस्ता मिल गया था, 400 रुपये में मिल गया था। मेड इन इंडिया है और काफ़ी अच्छा है ये। जैसे आप ना कहीं जा रहे हो ना तो उसके लिए तुरंत आप लगा लो, 10-15 मिनट जब सूख जाए तो उसको हटा लो, तो स्किन पूरा ग्लो करने लगता है। देखिए मैं ग्लो ग्लो करने लगी ना, हालांकि मुझे कहीं जाना नहीं है बट मैं अपना स्किन रूटीन ये सब करती रहती हूँ। मैं जल्दी पार्लर नहीं जाती हूँ और फेशियल वगैरह तो मैं जब से लखनऊ में आई हूँ पार्लर में कभी करवाया ही नहीं, तो मैं खुद ही पिक कर लेती हूँ, सब कुछ आता है तो मैं कर लेती हूँ। और एक रिक्वेस्ट था, कोई बोल रहा था कि दी स्टेप बाय स्टेप फेशियल का आप वीडियो लेकर के आइए, मतलब मसाज, फेस मसाज का। तो मैं लेकर के आऊँगी डियर, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा भले, बट ले आऊँगी आप लोग के लिए वो वीडियो में। तो आप लोग भी घर पे कर लिया करना, ठीक है। फालतू का पार्लर में पैसा नहीं देना चाहिए, वो थोड़ा सा क्रीम लेके रगड़ देती हैं और 1500-2000 रुपये ले लेती हैं। तो ये देखिए मेरा खाना है। ऐसे ही आप लोग भी भर भर के कटोरी दाल पिया करो, दाल सबसे ज़्यादा पिया करो। कोई पूछ रहा था कौन सी दाल है, तो तुअर दाल है, ये अरहर दाल है और मैं सारी दाल बनाती हूँ। कई लोग का कहना है कि कौन सी दाल खानी चाहिए, सब दाल में प्रोटीन होता है, सारी दाल खाना चाहिए। मूंग दाल, उड़द दाल, अरहर, चना, जितनी दालें होती हैं सब, और मैं सारी दालें रखती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, कुछ दाल मैं सारा मिक्स करके रखती हूँ और दाल मैं अलग अलग रखती हूँ। तो कभी कभी होता है ना कि कभी होती है जैसे चने का मसाले वाली दाल बनती है, और उड़द दाल का मैं बनाती हूँ, एक कसूरी दाल होती है, तरह तरह का दाल मैं बनाती रहती हूँ, और अरहर की, और मिक्स वाला ज़्यादा बनता है मेरे पास। तो ये मिक्स ही है, सारा दाल इसमें मिक्स है। सहजन की सब्जी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, पता है ना। और आज ये जो रोटी है ये आज थोड़ा सा मैंने मोटा भी बनाया है क्योंकि भूख बड़ी तेज की लगी है मुझे। तो ये रोटी गेहूं नहीं है इसमें बिल्कुल भी, मिक्स आटा है, जौ बाजरा रागी वागी ये सब मिक्स होता है और वही रोटी है ये। तो मैं इसको खा लूँगी, तो रोटियों के टुकड़े कर लूँगी मैंने। और आज सैलेड में मैंने चिया सीड नहीं डाला है, मॉर्निंग में मैंने पी लिया था ना, तो सोची थी इसमें भी डाल लूँगी थोड़ा सा, लेकिन मैं भिगोना भूल गई हूँ। चिया सीड को आधे घंटे भिगो कर रखना है और भूख बहुत तेज़ की लगी थी तो मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ है। तो कोई नहीं, चिया सीड को फिर शाम तक अभी टाइम है, कभी भी ले लेंगे। तो चलिए याद दिला दो, लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा, जिनको भी अपना वेट लॉस करना होगा वो लोग कर लेंगे मेरी वीडियो से। और मेरे चैनल पे आगे चल के आप लोग को बहुत कुछ मिलने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ, छोटा बेबी है मेरा, इसलिए मैं अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही अपने चैनल पे, नहीं तो मैं बहुत कुछ लेकर के आऊँगी। अपने चैनल का नाम मैंने ब्यूटी लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे ब्यूटी का भी सब कुछ आता है, तो मैं सब कुछ अपने ब्लॉग में दिखाऊँगी आगे चल के। हेलो एवरीवन, तो एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनका रिक्वेस्ट था कि उनको एक्चुअली हाइपोथायराइड है,
वैसे हाइपोथायराइड बहुत कम लोगों को सुनने में आता है और ज़्यादातर हाइपर वाला ही होता है लोगों को। तो इनको हाइपोथायराइड है और उनका कहना है कि ऐसा डाइट बताइए कि 8 से 10 केजी वेट 1 महीने में कम हो जाए। अगले मंथ शायद उनके भाई की शादी है, मई में भाई की शादी है, 1 महीने में मेरा 8 से 10 केजी वेट लूज हो। ठीक है, तो आप आई थिंक मेरी रेगुलर वीडियो देखती होंगी क्योंकि आपके कमेंट्स आते रहते हैं। तो देखिए, डाइट जो है 32 बार का और जो मैं जो कुछ भी खाती हूँ और 32 बार का, यही सब कुछ डाइट है। ठीक है, घर का बना हर चीज़, बाहर का कुछ भी नहीं। मीठा अवॉइड करिए। ठीक है, और आपको अगर तेज़ी से वेट लॉस करना है तो आप गेहूं की रोटी मत खाइए। ठीक है, गेहूं की रोटी मत खाइए। सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, स्प्राउट खाइए, चना और ये अंकुरित करके मूंग दाल वगैरह, और उसके बाद से ग्रीन टी पीजिए। ठीक है, आपने बोला कि खांसी आ रही है तो हम लेमन डाल के पियेंगे ग्रीन टी में, तो कहीं मतलब और खांसी तो नहीं आएगी और बढ़ तो नहीं जाएगा। तो देखिए, गर्म चीज़ में वैसे जो खट्टा होता है वो तो खांसी वगैरह में नुकसान करता ही है। तो अगर गर्म चीज़ में डाल करके पीते हैं, जैसे ग्रीन टी हो गया या फिर गर्म पानी हो गया, उसमें अगर हम डाल करके पीते हैं नींबू, तो वो उतना नुकसान नहीं करता है। अदरवाइज आपकी खांसी जब ठीक हो जाए, कितना टाइम लगेगा, कुछ ही दिन मतलब लगते हैं, ठीक हो जाते हैं सर्दी जुकाम तो और खांसी वगैरह। तो उसके बाद आप लेमन का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, और आप एप्पल साइडर विनेगर भी मॉर्निंग में ले सकती हैं पानी में डाल करके। ठीक है, और जैसे आपको थायराइड है तो मैं सबसे पहले बता दूं, ना मैं कोई डॉक्टर हूं ना ही कोई डाइटिशियन। ठीक है, मैं अपना वेट लूज की हूँ तो उसका मुझे नॉलेज है कि डाइट क्या चीज़ होता है, क्या कुछ खाने से हमारा वेट लॉस होता है और क्या कुछ खाने से हमारा वेट बढ़ता है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बता दूंगी जिसके बारे में मुझे नॉलेज ना हो। तो मैं फालतू का या फिर झूठ मूठ में आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सके। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। बस अपना वेट काफ़ी मैंने लूज किया है, 106 किलो की थी, 65 की हूँ, काफ़ी वजन मैंने कम किया है। तो बस मुझे अनुभव है कि क्या कुछ डाइट में लेना चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए। ठीक है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो हैं तो डेंटिस्ट, बट एक होता है ना कि डॉक्टर लोग को काफ़ी सारी नॉलेज होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने उनसे पूछा है कि इसमें क्या कुछ खाना चाहिए, तो और फिर मैंने एक वीडियो भी देखी कि ये हाइपोथायराइड में क्या कुछ खाना पीना चाहिए। तो आपने डाइट के बारे में मुझसे पूछा है, तो मैं चाहूँगी आप कोई डॉक्टर से कंसल्ट तो कर ही नहीं होंगी ना, तो वो खाने पीने को बताए ही होंगे कि क्या कुछ खाना चाहिए इस वाले थायराइड में, है ना। तो आप डाइट में हर एक चीज़ शामिल करिएगा। और अगर आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो मैं यही बोलूँगी कि आप उनसे एक बार पूछिएगा, हाँ, डाइट के बारे में या फिर खाने पीने। हालांकि वो भी बताएंगे कि आप डाइटिशियन से कंसल्ट करें, बट ये चीज़ हो नहीं पाता है कि हम डाइट करना चाह रहे हैं तो चले आप डाइटिशियन से कंसल्ट करें, है ना। तो भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं, डॉक्टर्स लोग के वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप वो वीडियो देखिएगा कि आपको क्या कुछ खाना चाहिए। हालांकि मैंने भी एक वीडियो देखी थी, और हाइपोथायराइड का पेशेंट मैंने मेरे मतलब पूरे फैमिली में भी नहीं है, और ऐसे जान पहचान में भी मतलब कोई नहीं है कि मतलब उससे मुझे नॉलेज कुछ हो, है ना। एक होता है ना फैमिली में अगर वैसे पेशेंट होते हैं तो जानकारी हो जाती है कि मतलब इसमें क्या क्या होता है, क्या कुछ खाना चाहिए, है ना। तो मैंने एक वीडियो देखी थी और हस्बैंड से भी पूछा मैंने, तो वो बोले कि ये वाला थायराइड तो मैंने भी मतलब मेरे नज़र में किसी को हुआ नहीं है और ज़्यादातर हाइपर वाला ही होता है। तो मैंने जो वीडियो देखा उसमें बताया कि सबसे पहले तो आप लोग को जो थायराइड वाले हैं पेशेंट, तो शायद उनको खाली पेट थायराइड की दवा खानी होती है ना। तो खाली पेट आप दवा खा लिए, उसके 1 घंटे बाद आप धनिया पानी, उसमें वीडियो में एक डॉक्टर थी, मैंने उनका वीडियो देखा कि उन्होंने बताया खाली पेट आप धनिया पानी पियो। आधा चम्मच साबुत जो धनिया होता है रात में भिगो करके उसको रख दीजिए और सुबह में उसको बॉयल करके, और उसमें 1 चुटकी सेमन पाउडर मीन्स दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा डाल लीजिए, आधा नींबू का रस डाल लीजिए, उसके बाद से उसको आप पीजिएगा। तो ये आपको थायराइड में भी काफ़ी हेल्प करेगा और आपका वेट भी लूज करता है। ठीक है, और धनिया पानी हमारी बॉडी के लिए, सेहत के लिए मीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप ये खाइएगा। उसके बाद से आप नाश्ते में ओट्स का चीला और बेसन का चीला ये ले सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स में आप एप्पल भी ले सकते हैं, कीवी ले सकती हैं, और जो नाशपाती होता है वो ले सकती हैं।
है ना। इसी टाइप का आप फ्रूट्स खा सकती हैं। और अगर आपको तेज़ी से वेट लॉस करना है तो आप चावल बिल्कुल मत खाइए, मैं तो ये बोलूँगी चावल बिल्कुल मत खाइए। और अगर हो सकता है जौ का और बाजरे का और रागी का आटा आप मतलब आपका अवेलेबल हो सकता है आपको कि बाजरे की रोटी, गेहूं की, सॉरी बाजरे की, रागी की और जौ का, ये सब अगर मिक्स आटा जो होता है ना उसकी आप रोटी अगर आपको मिल जाए तो आप खाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये वेट लॉस भी अच्छा करता है और आपके थायराइड में भी काफ़ी अच्छा होता है। वैसे आप थायराइड की दवाई खा रही होंगी, आपको तो मेन डाइट करना है और वेट लॉस करना है ना। तो अगर पर्याप्त हो जाए आपको तो आप ये मिक्स वाले आटा जो मैंने बताया वो आप खाइएगा। अदरवाइज नहीं है तो आप गेहूं का रोटी भी खा सकती हैं। जैसे 32 बार में तो ऐसा कुछ मना नहीं है कि आप ये ना खाओ वो ना खाओ, मतलब घर में जो नॉर्मल खाना बनता है वो सब कुछ खा करके हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट्स भी आता है कि कितना उन्होंने अपना वजन कम किया है ना, कितना खुश हो करके वो लोग कमेंट करती हैं कि दीदी मेरा इतना वजन कम हो गया, आपके शेड्यूल से जितना जो आप करती हैं वही कुछ खाया पिया मैंने भी और उसी तरीके से और मेरा इतना वजन कम हो गया, इतना वजन कम हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स आते हैं, आप भी देखती होंगी। जो लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, आई थिंक रीड करते होंगे, है ना। तो आप ये सब कुछ खाइएगा, ठीक है। पानी आप विशेष ध्यान दीजिएगा, पानी आप 3 से 4 लीटर हो जाए तो पीजिएगा, 4 लीटर भी हो जाएगा तो पीजिएगा, और नहीं 4 लीटर तो 3 लीटर कंपलसरी है, आप ज़रूर पीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप 4 टाइम ग्रीन टी लीजिए। मीठा बिल्कुल मत खाइए, चाय मत पीजिए, ठीक है। दूध वाली चाय बिल्कुल मत पीजिए, कभी कभार मन करता है तो आप लाल वाली चाय पी लीजिए, गुड़ वाली, बट चीनी वाला चाय आप बिल्कुल मत पीजिए। बाहर का जंक फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद से रात का जो डिनर है उसको बिल्कुल आप लाइट करिएगा, है ना। जैसे चीला, ये ओट्स का चीला भी बना सकती हैं, ढेर सारे वेजेस डाल के, हरी सब्जियां डाल करके, और ओट्स भी बना करके खा सकती हैं, ठीक है। प्रोटीन अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। आप अगर नॉनवेज होंगी तो एग का इस्तेमाल कर सकती हैं, एग खा सकती हैं। जो एग का वाइट वाला हिस्सा होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, वो भी खा सकती हैं आप। और स्प्राउट लीजिएगा, उससे प्रोटीन मिलता है, फाइबर भी मिलता है, उसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, वेट लॉस भी करता है। उसके बाद से और ये सब कुछ अगर नहीं खा पाती हैं आप तो एक रोटी सब्जी, हरी सब्जी खा सकती हैं। मैं खाती हूँ, देखती है ना। बट मेरा जो आटा होता है वो गेहूं का आटा नहीं होता है, मिक्स वाला आटा होता है, रागी का आटा होता है, वो सब मैं मिक्स आटा खाती हूँ। आपसे पर्याप्त हो सके तो ये खाइएगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है आपसे तो गेहूं का रोटी खाइएगा, एक गेहूं की रोटी और एक सब्जी खा लीजिएगा, ठीक है। सैलेड आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा। अगर आप ड्राई फ्रूट्स में खाना चाहती हैं कुछ, मतलब खाती होंगी, तो आप बादाम खाइएगा, अखरोट खाइएगा, ये सही रहेगा आपके लिए, है ना। फ्रूट्स खाइएगा, जूस पीजिएगा, सूप बनाकर पी सकती हैं, टोमेटो सूप, और ये मतलब मिक्स वेज डाल करके, है ना। ये आपके मतलब सब कुछ ये चीज़ फॉलो करिए। सोयाबीन खा सकती हैं, सोयाबीन की जो बरी होती है ना, वो ओट्स में डाल करके आप बना करके खा सकती हैं, सब्जी भी बनाकर खा सकती हैं। आलू का इस्तेमाल कम करिएगा, चीनी मत खाइएगा, बाहर का जंक फूड मत खाइएगा। 1 महीने ये सब कुछ कर लीजिए, आराम से 10 किलो वेट कम हो जाएगा आपका, ठीक है। मैंने खुद 32 बार से 10 किलो वेट कम किया था, हालांकि 1 महीने नहीं लगे थे, मुझे 40 दिन लग गए थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी, ऐसे मजाक मजाक में कर रही थी। मतलब फर्स्ट टाइम मैं उस टाइम पे 32 बार कर रही थी ना, तो मुझे मतलब यही हो रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो मैं बस ट्राई कर रही थी। तो रियली में 10 किलो वेट मेरा ऐसे ही मजाक मजाक में हो गया था, इसलिए मुझे 40 दिन लगे थे। ठीक है, तो आप ये सब कुछ फॉलो करिए। और इसके आगे अब कुछ नहीं शूट कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो गई है ना। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू, सी यू सून।